डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं हम लोग। आज एक प्रॉपर्टी करेंगे लिमिट ब्रेक की प्रॉपर्टी, है मॉडुलस फंक्शन पे काम करती है। लिमिट ब्रेक की प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी कहती है जैसे कि आपको कोई मॉडुलस फंक्शन दे दिया एक्स प्लस, हाँ एक क्वेश्चन से इसको देखते हैं, एक्स प्लस 2 का मोड और डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना है -5 से 5। ये क्वेश्चन लिया मैंने एक्सरसाइज 7.11 से क्वेश्चन नंबर 5। ये लिमिट ब्रेक की प्रॉपर्टी कब अप्लाई करते हैं? जब हम लोगों का मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे आया हो। ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन होता है। ये डीएक्स लिखते हैं हम लोग, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये मॉडुलस फंक्शन है एक्स प्लस 2। ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को पता है। एक बार मैं और बता दूं, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे अंदर मोड एक्स है, या तो ये एक्स के इक्वल आता है या माइनस एक्स के इक्वल आता है। मतलब हमें कैसे पता चलता है माइनस एक्स होगा? हाँ, ये कैसे पता लगेगा? अब ये x कब आता है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 के इक्वल हो। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये माइनस एक्स आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अगर अंदर लिखा है 2, तो अंदर ये मॉडुलस फंक्शन वैल्यू चेक करता है। अंदर पॉजिटिव वैल्यू लिखी है, मॉडुलस मतलब ऐसे दो ऐसे लगा दिया। तो अगर अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, तो ये जो अंदर लिखा है वो बाहर आंसर में आ जाता है 2। ठीक है। अब अगर ये ऐसे लिखा होता -3, मोड तो से पॉजिटिव कर देगा ना? मोड इसको पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव करता कैसे है ये बता रहे हैं। जैसे -3 लिखा हुआ है तो मॉडुलस फंक्शन इसको चेक करेगा कि अंदर पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है या नेगेटिव नंबर। तो इसने चेक किया, इसको नेगेटिव नंबर था। नेगेटिव मतलब अगर ये x होता -3, x की वैल्यू क्या लिखी हुई है -3, तो इसने चेक किया x की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है। तो जब 0 से छोटी आएगी तो ये क्या करेगा, इस x के सामने एक माइनस साइन लगा देगा। x क्या है यहाँ पे -3, तो इस -3 के सामने मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, एक माइनस साइन लगा देगा और ये हमें +3 मिलेगा। ये नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव को भी ये पॉजिटिव ही देता है। माइनस साइन को खत्म कर देता है। मॉडुलस फंक्शन का ये वर्किंग है। खत्म कैसे करता है, ये उसके सामने माइनस का साइन लगा देता है। ठीक है। अब अगर जो अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, या तो वो नंबर एज इट इज आएगा या वो नंबर के सामने माइनस लग के आएगा। एज इट इज कब आएगा? जब वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा। और उसके सामने माइनस लग के कब आएगा? जब वो 0 से छोटी वैल्यू आएगी। अब इस बात को क्वेश्चन से लिंक करते हैं। क्वेश्चन में अब ये मॉडुलस यहाँ पे x है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, x+2, x-5, कुछ भी। जैसे x+2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे x+2 से ऐसे लिखा हुआ है, अब जो अंदर क्या लिखा हुआ है x+2। अब ये मॉडुलस फंक्शन या तो इसको बाहर x+2 देगा एज इट इज, या ये मॉडुलस फंक्शन जो होगा x+2 इसको अंदर लिखा हुआ है या माइनस लगा देंगे। या तो x+2 मॉडुलस x+2 ही आएगा या इसके सामने माइनस लगा देंगे। इसको इसके सामने माइनस लगाने की कब जरूरत पड़ेगी? जब ये x की जो वैल्यू है ये -2 से कम होगी। अगर ये वैल्यू -2 से बड़ी है, -2 का कैसे पता लगा? इसमें हमने x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया था। यहाँ पे x+2 जब 0 से बड़ा होगा, जब ये 0 से बड़ा होगा तो एज इट इज तभी तो देगा x+2। तो अगर x+2 0 से बड़ा है, इस 2 को अगर उधर ले जाऊं -2, तो जब x -2 से बड़ा होगा तब ये एज इट इज दे देगा, और जब -2 से छोटा होगा तो इसके सामने माइनस लगा देगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। -2 से छोटा ले लो कोई नंबर, -3 ले लो, तो यहाँ -3 रखूंगा तो क्या आएगा, -3 + 2 -1। तो ये जो नंबर आएगा -1 आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 पॉजिटिव करने के लिए उसके सामने माइनस साइन लगा दिया। अब लिमिट ब्रेक की प्रॉपर्टी पे आते हैं। लिमिट ब्रेक की प्रॉपर्टी क्या कहती है? लिमिट ब्रेक की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई a से b तक है और fx dx है, ये प्रॉपर्टी लगती ही मॉडुलस फंक्शन पे। अगर क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन है तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। a से b लिमिट है, तो हम लोग a से c पे तोड़ देंगे इसको। a से c तक जाएंगे और c से b तक। तो a से c और c से b गए तो b पे ही है, और c से होते हुए गए, तो यहाँ पे भी fx dx आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी fx dx। ये प्रॉपर्टी है।
इस प्रॉपर्टी का यूज करना सीखेंगे आज हम लोग। अब इसको -5 से चलना है और 5 पे जाना है, बीच में खाना भी खाना है कहीं रुक के, वो सी पे है, सी पे रुकेंगे हम लोग, आराम से खाना वाना खाएंगे सफर में। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मुंबई गए थे पिछली बार कलकत्ता से होते हुए, तो कलकत्ता से होते कलकत्ता में रुकना है एक बार। अब कलकत्ता है कहाँ, ये कैसे पता लगेगा, वो पॉइंट की वैल्यू क्या है। अब अगर अंदर जो भी कुछ लिखा होगा उसको 0 के इक्वल रख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो x को रख देंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से पता लगा 0 पे रुकना है। यहाँ पे क्या है x+2, तो x+2 को 0 के इक्वल रख देंगे। 0 पे मतलब बिल्कुल स्पीड रोक देनी है, बिल्कुल 0, स्पीड 0 हो जाएगी तो आप रुक जाएंगे, रुक के आराम से खाना वाना खा के तब चलेंगे। अब x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -2, तो हमें -5 से 5 पे जाते हुए कहाँ पे रुकना है, -2 पे रुकना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये दिखाई दे रहा है मॉडल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको 0 रख लिया, f2 को इधर ले गए -2, तो हमने वो पॉइंट का पता लगा जिसपे लिमिट ब्रेक करनी है, -2 पे ब्रेक करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी तो -2 आया था, -2 से बड़ी -2 से छोटी, ये इसकी छोटी टेक्निक बताइए कि पता कैसे करें कहाँ पे लिमिट ब्रेक करनी है। अब देखो इसको -5 से 5 को ऐसे लिख सकते हैं, -5 से -2 और फिर -2 से चले 5 पे। यहाँ पे ये fx dx था, ये यहाँ पे दोनों जगह सेम लिखा हुआ है, फिर इसको दोनों जगह सेम प्लस x+2 अब हमें -5 से -2 की वैल्यू क्या है, -5 से लेके -2 तक, तो कहाँ है -2 से छोटी, तो ये मॉडुलस x+2 किसके इक्वल हो जाएगा, -x+2 के, और -2 से बड़ी वाली पे इसके इक्वल। हमें मॉडुलस का इंटीग्रेशन करना नहीं आता, हमें इसको सिंबल ब्रैकेट्स में लाना पड़ेगा। तो ये x+2 यहाँ पे -x+2 बन जाएगा ब्रैकेट का, और यहाँ पे x+2 क्या बन जाएगा, x+2 प्लस का। तो ये एक बार प्लस का आता है, एक बार माइनस का आता है। कैसे पता लगेगा माइनस प्लस का कहाँ लिखना है, वो हम लोग चेक करेंगे। -2 से छोटी वैल्यू पे माइनस का लेना है, जो ये पॉइंट है जहाँ पे रुके हैं उससे पहले वाली वैल्यू पे माइनस का लेना है, और उससे बड़ी वैल्यू पे प्लस का लेना है। तो ये वैल्यू दिख रही है -2 से 5 तक, -2 से बड़ी वैल्यू है ना, इसमें इसको प्लस लिख लेना है, और ये -2 से छोटी है इसको इस पे माइनस लिख लेना है। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन बनाया -5 से -2 dx प्लस, ये इंटीग्रेशन ये वाला बनाया -5 से, और यहाँ dx लगा। इतनी बात समझ में आई। अब कुछ नहीं है, अब हमें बेसिक इंटीग्रेशन करना है। इस कहानी को हटा देता हूँ, देखो माइनस तो यहाँ बाहर भेज दिया, ये तो ऐसे करता हूँ -x, का क्या आएगा, x का क्या आएगा, इंटीग्रेशन एक पावर, जैसे यहाँ पे 1 है तो पावर बढ़ जाती है इंटीग्रेशन में, तो 1 है तो पावर हो जाएगी उसी जो पावर आती है उससे डिवाइड। अब यहाँ पे 2 है तो 2 के साथ अगर कोई भी x नहीं है तो उसके साथ x आ जाता है 2x। अब इसमें यहाँ पे लिमिट लगा, लिमिट लगेगी -2 से हाँ जी -2x आना चाहिए, सही कह रही है, -2x या तो ब्रैकेट में होते हैं -2। अब इसके बाद यहाँ प्लस लगा दिया, अब x का क्या आएगा, x की पावर 1 है तो x पावर बढ़ जाएगा प्लस 2 अकेला है तो इसके साथ x आ जाएगा, इंटीग्रेशन का रूल आपको पता ही। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे -5 से -2। अब ये लिमिट को कैसे रखते हैं, पहले इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। अपर लिमिट को रखेंगे, जहां जहां भी x मिलेगा वहां पर लिमिट को रख देंगे। देखो ये माइनस लगाया, -2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे -2 रखेंगे तो प्लस का, तो ये आ गया माइनस। अब -5 रखो, 5 5 25, तो -25 अपॉन 2, यहाँ पे 5 रखो प्लस 10, यहाँ पे 5 5 जा 25 बाय 2 प्लस 10, फिर माइनस लगाएंगे और इसको रखेंगे, -2 रखोगे तो और -2 रखोगे तो -4। अब ब्रैकेट खोल दीजिए और इनको सोल्व कर ले, 4 में से 2 गए तो 2, प्लस का 25 बाय 2 और ये माइनस का 10,
प्लस को 25 बार 2 प्लस का 10 माइनस प्लस का 4 10 प्लस का 4 और माइनस का प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 4 माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 हो गया बस इसको सोल्व कर देंगे। देखो tan कट गया पॉजिटिव से इसका 25/2 25 आ जाएगा। ये 25 का आधा 25 का आधा पूरा 25 25 और 4 20 29 आ गया इसका। इस तरह से देख लो इसको, भाई कुछ समझ में नहीं आया तो अभी 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, समझ में आ जाएगा। देख लो इसको, समझ लो पहले इसको, मैं भेज दूंगा इसको आपको, समझ लो एक बार। नहीं तो डाउट इसके बेसिक चैप्टर में करा दिए हैं तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, धीरे धीरे आ जाएगा। इसको आप एक क्वेश्चन लिखोगे अभी या एक और कराऊं अभी? हाँ, एक मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, इसको देखते जाओ आप इसी तरह से और खुद से करके देखो। थोड़ा सा चेंज करूंगा, लिमिट चेंज करूंगा यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ और अंदर चेंज करूंगा यहाँ पे x-5 लिख दिया अंदर और लिमिट चेंज कर दी मैंने 2 से लेके 8 तक। सेम यही प्रॉपर्टी लगेगी, लिमिट चेंज होती चली जाएगी। अब मुझे कोई बता सकता है कहां पे रुकना है हमें? 5 पे रुकना है, ठीक है बता। लिखो, इसको ट्राई करेंगे अपने आप से। हाँ जी सपना जी बताओ, इसको यहाँ से कहां से 2 से चल रहा हूँ, कहां पे रुकूं? 5 पे। फिर 5 से चला कहां पे रुकूं? 8 पे। और यहाँ पे x+-5 सेम कर दिया। अब दिया बताओ इसको x-5 कहां पे लूं, यहाँ पे या यहाँ पे? 5 से बड़ा x की वैल्यू आई है 5, 5 से बड़ी वैल्यू इस यहां से चेक करते लिमिट से, 5 से बड़ी वैल्यू 2 से 5 तक है या 5 से 8 तक है? 5 से 8 तक। तो यहाँ पे इसको x-5 एज इट इज लेना है और यहाँ पे माइनस साइन लगा देना। हाँ जी, जहां 5 से बड़ी होगी वहां पॉजिटिव आएगा, 5 से छोटी वैल्यू पे इसके सामने माइनस लग जाएगा। फिर यही सेम काम आपको करना है, इंटीग्रेशन का पार्ट है। हाँ जी, ये मॉडुलस वाला फंक्शन ये बन गया, पढ़ लिख के मेहनत करी इसने जीवन में, बहुत बहुत मेहनत की, आगे बढ़ा। फिर ये मॉडुलस से बाहर आ गया, ये जो 1 था इस बॉक्स में आगे निकल गया, ये ऐसे वाले ब्रैकेट्स में आ गया। तो ये मॉडुलस ही ये बन जाता है। मॉडुलस को सिंपल ब्रैकेट में ही बनाने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता हमसे। अब इसको अप्लाई करके देखो। आया किसी का आंसर?
अब लगी तो उसकी मल्टीप्लाई ना हो जाएगी हो जाएगा इसमें से 25/2 गए तो बच्चे ये माइनस का 25 ये माइनस का पे माइनस ये माइनस का था ना, माइनस का ये था और ये प्लस का आया माइनस। ध्यान रखो ब्रो, इसका छोटे छोटे मारना नहीं है पीछे। फिर हाँ जी, एक बार ये वाला स्टेप बनाना मतलब कैसे पता चलेगा पॉजिटिव वहाँ पे लास्ट स्टेप वो वाला ये हाँ का क्या आया था जहाँ पे रुके थे हम लोग 5 पे। ये क्या है 8 8 है 5 और ये तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है 5 से 8 के बीच में है। ठीक है, इंटीग्रेशन बता रहा है 5 से बड़ी और 8 तक। तो जब बड़ी होगी तो प्लस होगी, तो ये इसको बाहर एज इट इज प्लस में लिख लिया। और जब छोटी होगी तो छोटी तो घटा के ही होगी ना माइनस करके, तो छोटी हुई तो माइनस करके। नाइन आ रहा है आंसर, आया है 9 आप लोगों को? 9 ही आ रहा है। आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही होंगी कैलकुलेशन से, एक प्लस माइनस इधर उधर हुआ 9 का 19 बन जाएगा, 29 बन गया था। नहीं आया, देख लो धीरे धीरे रखा करो इनको, धीरे 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 धीरे। यहां तक तो ये आ रहा है समझ में, ये वाला पार्ट तो यही तो मेन है। तो कैलकुलेशन आधे नंबर की है, यहाँ से आधे नंबर का काम है। फिर छोड़ना नहीं है, 39.5 रह जाएंगे 40 में से। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा पूरा ये हो क्या रहा है। दिक्कत आपको मेन यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे आप प्लस माइनस की कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर। 0 से लेके 4 तक सेम प्रॉपर्टी मोड x -1 ये क्वेश्चन है। हाँ जी 1 पे रहेगा, बिल्कुल सही बता रही हैं आप। इससे आगे भी कर दिया करो, ये तो बिल्कुल सही बताती है। करो करो बताना दिव्या, ये कहाँ पे ब्रेक करूं, 0 से चलूं, कहाँ पे रुकूं 1 पे, फिर 1 से 4 पे। यहाँ पे रखा x -1 का मोड एज इट इज, यहाँ पे रखा x माइनस, यहाँ पे x -1 एज इट इज कहाँ पे लिखूं दिव्या, यहाँ पे लिखूं x -1 एज इट इज या यहाँ पे लिखूं एज इट इज? 1 पे चेंज हो रहा है, 1 से बड़ा यहाँ एज इट इज 1 से बड़ा तो पॉजिटिव x -1 और 1 से छोटा तो नेगेटिव x -1। यही मेन कहानी है इसकी। आगे इसको करके देखो फिर से, बताओ इसकी कैलकुलेशन करके। आ रहा है क्या आ रहा है?
अच्छा इसका 3 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, 6 भी आ रहा है किसी का। नहीं करूँ आंसर कौन सा किया ना 8 minus 4 चल क्या रहा है प्लस माइनस में, इस 12 क्लास को क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये प्लस का एक्स और ये एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस का एक्स। लिमिट है यहाँ पे 0 से 1 और यहाँ पे है 1 से 4। फिर आपने यहाँ -1 रखा होगा तो -1 का फॉर्म 2 आ गया, फिर +1 रखा होगा, फिर 0 को मैं रखूंगा 0 से तो 0 0 ही आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे 4 4 जा 16 का हाफ है, फिर -4, फिर माइनस लगाया होगा, फिर 1/2, फिर माइनस और एक माइनस बाहर है ब्रैकेट में था तो ये +1 लिख लेंगे, इसको लिख दिया ब्रैकेट में। आप ऐसे तो लिख सकता हूँ, पहले रखा 4 हर जगह पे रख दिया ब्रैकेट में, फिर रखा 1, इसको पूरा का 1 रखा है यहाँ पे 1 इसको ब्रैकेट में रख लिया, ब्रैकेट खोलने पे ही तो प्लस होता है, ये तो गलती होती है हर बार आपसे। -1/2 +1 प्लस 8 -4 -1 में से जाएगा तो प्लस का हाफ। वो प्लस का हाफ है, हाँ प्लस का हाफ ही तो आएगा कहाँ पे, -1/2 + 1 ये करा नहीं ना मैंने, ऐसे लिख लिया था, तो ये प्लस का हाफ और प्लस का हाफ 1 हो जाएगा, अब 4 और 1 5 हो जाएगा। ये तो मुझे लग रहा है इसमें 12th क्लास में ये प्लस माइनस करने में ज्यादा दिक्कत है, इंटीग्रेशन तो कर पा रहे हैं बच्चे ये 4th क्लास वाले में दिक्कत आ रही है, कहाँ एलसीएम लेना, कहाँ प्लस करना है, कहाँ ब्रैकेट में माइनस आएगा। या आप ना 6 से 7 क्लास अटेंड करो, 2-3 दिन उधर चलती है छोटे बच्चों की क्लास पीछे, 3rd 4th 5th क्लास की। और बोल रहे हैं जो आगे बेटा 5 आ रहा है, आपका भी आ रहा है भाई, सपना आ गया। अब जब हम यहाँ से मुंबई जा रहे थे तो कहाँ रुके थे, लंबा सफर था, क्या एक ही जगह रुकेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है 2 जगह रुक जाएं, 2 जगह भी तो रुक सकते हैं, तो बीच में 2 जगह रुक जाएंगे। तो 2 जगह रुकने वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिमिट 2 जगह ब्रेक होगी, जैसे अभी तो 1 पे ब्रेक हो रही है, अब 2 जगह ब्रेक होगी, कैसे होगी देखते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। x³ - x का मोड dx -1 से लेके 2 तक। देखिए क्वेश्चन को, मुझे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला, मुझे आप बता दीजिए। अच्छा एक्सरसाइज में नहीं है ये 343 पेज नंबर पे है। ठीक है क्वेश्चन देख लिया। अब ये जो मोड वाला फंक्शन है अभी मैंने बताया था, जो मोड है x³ - x, जो मोड है x³ - x, या तो ये एज इट इज आ जाएगा बाहर, या इसके सामने माइनस लग के आएगा, ये तो 2 चीजें हो सकती हैं। अब हमें पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ पे चेंज होगा, कहाँ पे माइनस लग के आएगा और कहाँ पे प्लस लग के आएगा। अब मैंने बताया था जो अंदर लिखा है उसको 0 ले लो, तो 0 ले लो तो उससे पता लग जाता है, ठीक है। 0 के बाद ही तो टर्न होता है, इसलिए 0 लेते हैं, 0 के बाद ही तो प्लस माइनस होता है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x को बन, ठीक है। ये 0 कब बना होगा, ये 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, कब 0 हो सकती हैं, या तो ये x की वैल्यू 0 हुई हो, जब कोई भी नंबर 0 तभी बनता है जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ हो,
या तो x की वैल्यू 0 हुई हो, -1 की वैल्यू 0 भी या x² - 1 की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या हो सकती है 1। x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, तब भी 0 बनेगा। ठीक है, -1 हम लोग इसमें नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लेता -1 अगर यहाँ -4 होता, ये -1 से ही ऊपर वाली वैल्यू शुरू होती है जो हमें लिमिट दे। तो अब हमें पता लग रहा है x 0 पे और 1 पे चेंज हो रहा है, 0 पे और 1 पे। इसको आप समझ भी सकते हैं, वैल्यू बहुत सारी वैल्यू होंगी है, कुछ भी हो सकती है, इधर -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। यहाँ पे 0 मान लिया, यहाँ पे मान लिया 1। ठीक है, और इसने दे रखा है 2 तक जाना है और -1 से आना है। -1 से यहां से 2 है, मुंबई जा रहे हैं और 2 जगह रुके हैं, एक जगह 0 पे और एक जगह 1 पे, क्योंकि यहां से चेंज होगा वहां पे। अब देखो, अगर 0 से छोटी वैल्यू ले लूं x की वैल्यू अगर 0 से छोटी ले लो, इसमें सोचना इसको ये कैसा आएगा, अगर 0 से छोटा ले लें x³ - x कैसा आएगा। 0 से छोटा सोच लो और 0 और -1 के बीच में सोच लो माइनस का 1/2, -1/2 सोच लो, तो ये -1/2 ये नेगेटिव टर्म आएगी, कितना आएगा -1/8, और ये -1/2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव 1/8 छोटा है, 1/2 बड़ा है। आपको अगर ये बात समझ में आती है आप एल्सियम ले लो, फिर पूजा 8 to 16 इसको इधर -2 प्लस इधर +1, तो पॉजिटिव ही आ रही है। है। तो यहाँ पे ये फंक्शन पॉजिटिव है, 0 -1 से 0 तक। अब 0 से बड़ी वैल्यू ले लो और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 1/2 ले लो, तो यहाँ 1/2 रखोगे तो प्लस का 1/8 और माइनस का, तो ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर छोटा, क्योंकि इसको 1 को 8 पार्ट में तोड़ा है, डिवाइड किया 8 से, तो जैसे ये 1 को 8 में तोड़ दूं तो उसका जो पीस मिलेगा छोटा मिलेगा, अगर इसको 2 पार्ट में तोड़ूं तो पीस बड़ा मिलेगा। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसको ज्यादा बार तोड़ा गया है तो वो ज्यादा छोटा हो जाता है, तो ये नेगेटिव आएगी यहाँ पे। और 1 से लेके 2 तक 1.5 ले लो, 1 से लेके 2 तक 1.5, तो 1.5 का क्यूब पॉजिटिव ही आएगा, और -1.5। अब 1.5 का क्यूब 1.5 से बड़ा होगा या छोटा, बड़ा होगा, क्योंकि 1.5 का जब क्यूब करेंगे और 1.5 इसमें से माइनस, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, पूरी कहानी ये सोच लेंगे माइंड में। आप 1.5 रख लिया, 1.5 का क्यूब ये आएगा, 1.5 का स्क्वायर आएगा 2.25, उसको फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25, तो इससे वैसे बड़ा हो गया 2 बार मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे आएगा। अब हमें 2 बार देख लेना है, अब अभी कुछ नहीं, वो कहानी क्वेश्चन में है ही नहीं, वो क्वेश्चन के पीछे की पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है समझाया जा रहा है। अब हम जो करने वाले हैं वो उसके बेसिस पे करेंगे। देखो मैं लिमिट को तोड़ूंगा, मुझे -1 से 2 पे जाना था, तो मैं एक बार 0 पे रुकूंगा, एक बार मैं 1 पे रुकूंगा, एक बार मैं 1 से। अब मुझे पता लग रहा है -1 से 0 पे जब मैं जा रहा हूं तो पॉजिटिव है, तो मुझे जो लेना है ना ये मुझे एज इट इज लेना है। अब मैं इसको यहाँ पे एक साथ ऐसे रख के नेक्स्ट स्टेप में करता था, हम डायरेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से इसको उठा के पॉजिटिव। अब यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, x³ माइनस x3, 1 से लेके 2 तक। अब इसको मैं एज इट इज रखूं, 3 बार दे। अब इससे आगे मुझे लगता नहीं आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, बेसिक कंसेप्ट यही है इसका, जो लिमिट ब्रेक का इंटीग्रेशन आपको आता ही है। x³ का एक पावर बढ़ जाएगी और उसी से डिवाइड, x⁻1 का x⁻2/2, ये इसका इंटीग्रेशन, लिमिट -1 से इसका -x⁴ और ये माइनस 1 से लेके x⁴/2 4/4 रख के बताना, इसका निकाल दोगे, देखते हैं कैलकुलेशन कर पाओगे क्या।
आ रहा है बच्चे कुछ समझ में? कहीं कंफ्यूजन हो पूछते रहे ना। क्या हो गया बेटा, आया? क्या आया? 11.4 सही आ रहा है, इसलिए आपको काफी कुछ दिखाई दे रहा है सपना। सपना तो हमेशा खुश रहती है, रहना तो चाहिए, पर रह कहाँ पाते हैं इसलिए सब लोग सपना की तरह खुश। आया सब लोगों का? आ गया बेटा? नहीं आ रहा, कैलकुलेशन में गड़बड़ है। यहां तक समझ में आ गया है? आपकी कैलकुलेशन नहीं आ रही सही? चलो इसको ना शाम को घर आराम से खाना वाना खा के फिर से दोबारा से लगना इस पे। अच्छा पेन खत्म, भी पेन की गलती है, आपको कोई गलती नहीं है इसमें। नहीं आ रहा है तो पेन ही खत्म हो गया, अब कैसे लिखेगी बताओ? एक प्रॉपर्टी पे और देखते हैं क्वेश्चन। एक प्रॉपर्टी देखी है हम लोगों ने, ये प्रॉपर्टी थी, इससे क्वेश्चन भी समझते हैं इसको। ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी 0 to 2 पाई cos की पावर 5x डी। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 0 to 2 पाई cos की पावर 5x। ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे, और ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। जो वाली प्रॉपर्टी पे कराए हैं अभी, लिमिट ब्रेक वाली, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिमिट ब्रेक की। अलग है, 5-6 प्रॉपर्टी हम लोगों ने डेफिनेटली देखी है। हाँ नहीं वो अलग है, वो उसका छोटा भाई है, वहां पे π/2 भी है, यहाँ पे स्क्वायर भी है। इसको हमें करना है इंटीग्रेट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी देखिए, एक प्रॉपर्टी ये थी 0 to 2a fx dx। ये यहाँ पे भाई साहब जो है, ये दो चीजों के इक्वल होते हैं, या तो ये 0 हो जाते हैं, ये पूरा 0 हो जाता है, तो या ये 2 जो है नीचे गिर जाता है, और यहाँ पे बचता है 0 to a fx dx। या तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, या तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। कब होगा? इसकी कंडीशन से। कंडीशन है इसकी, हम लोग फाइंड करेंगे f माइनस एक्स। अगर वो fx के इक्वल आ गया तो ये बात बन जाएगी, और अगर f2a माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल आ गया तो ये वाला। ये एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी, उससे निकाली थी हम लोगों ने, उसकी सब प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या थी? वो प्रॉपर्टी ये थी, अगर उसकी से बनी है दोनों, ये यूज होती है, वो इसका ओरिजिन है, कहां से बनी fx dx। ये जो होता था, ये होता था 0 to a fx dx प्लस 0 to a f2a माइनस x dx। इससे ये बनी है प्रॉपर्टी। कैसे बनी है? अगर ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं दोनों। अगर ये माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? एफ एक्स डी एक्स, यहाँ भी एफ एक्स डी एक्स, सेम सेम कट के 0 आ जाएगा। और अगर ये एफ एक्स के इक्वल हो गया 2a माइनस एक्स, जो यहाँ पे दिख रहा है f2a माइनस एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, तो वो 2 हो जाएगा, 2 एफ एक्स डी एक्स। तो ये इससे, ये प्रॉपर्टीज की सब प्रॉपर्टी थी जो इसी से बनी है। मेन ये है, इसको यूज कम होता है। अगर आप इनको भूल गए इस प्रॉपर्टी को और आपने मेन वाली लगा दी तो आपका आंसर आ जाएगा, उसमें आपको इसको और इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। पर हम लोग इसको लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे, डायरेक्ट 0 भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। अब इसमें एफ एक्स क्या है? एफ एक्स हमारा यहाँ पे, हमें यहाँ से पता लगेगा 0 to 2 पाई, 2 आ रहा था वहां पे। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार 2 नहीं भी आएगा तब भी हम लोगों को लगानी पड़ेगी, वो कंडीशन कब होगी पता लगेगा अभी। ये दे रखा है cos की पावर 5,
अब हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम f2a माइनस एक्स को चेक करें। एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं? cos phi के एक्स को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तभी तो 2a माइनस एक्स का पता लगेगा एफ एक्स और ये किसके इक्वल है। अब यहाँ पे 2a क्या है? 2 पाई है, तो हम लोगों को इसको 2 पाई से रिप्लेस कर देना चाहिए। 2 पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे रखते हैं cos की पावर और एक्स की जगह ठीक है जी। cos 2 पाई माइनस एक्स ये एक फॉर्मूला है क्लास 11 का, जो आप लोगों को लिखवा दिया गया है आपकी कॉपी में, जो इसमें भी यूज होगा। ये फॉर्मूला 2 पाई में से मतलब 360 में से कुछ कम करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। और जब भी हम लोग 2 पाई में कुछ माइनस प्लस करेंगे तो ये cos है तो cos ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। तो ये रहेगा cos की पावर x। अब कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। फोर्थ में cos प्लस रहता है तो प्लस में ही आएगा। इतनी सी बात है, बेसिक कंसेप्ट इसके इलेवेंथ क्लास। तो आप ये फॉर्मूला समझ लीजिए, cos 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू cos x। अब इसकी ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली मैच कर रही है या ये वाली मैच कर रही है? फर्स्ट वाली कर रही है, तो ये तो एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो अगर ऊपर वाले के अकॉर्डिंग चले तो क्या होगा? अब ऊपर वाले के हिसाब से चलना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। लगाओ इसको, देखो क्या हो जाएगा। 2 यहाँ पे ये जो है कि अब ये बन जाएगा 2 आ गया 0 to a एफ एक्स, यही है 5x। अब ये अलग नया क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इस पे फिर से यही प्रॉपर्टी लगाते हैं, यही बात इस वाले। एफ एक्स कितना है? ये है cos की पावर 5 और एफ ए एक ये 2a कितना है यहाँ पे? 2a यहाँ पे पाई है, इस वाले पार्ट जो यहाँ ऊपर होता है वो पाई के इक्वल है। यहाँ पे क्या लिखूंगा? पाई माइनस, तो cos की पावर 5x, यहाँ पे पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स। जब पाई से कुछ भी ऐड प्लस करेंगे या 2 पाई से करेंगे तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सेम ही रहता है। अब एक साइन प्लस का आता है, माइनस का चेक करना पड़ता है। देखो 180 में से कुछ माइनस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में cos कैसा होता है? माइनस का, तो ये माइनस cos की पावर 5x। क्या अब ये इसके इक्वल नहीं आ रही है? माइनस एक्स के इक्वल। इस हिसाब से अगर 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। आंसर इसका है। इसमें ये वाली भी लगा के दिखा दी मैंने, ये वाली भी लगा दी। हाँ जी, 2 पाई कैसे आ गया? ये प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे ऊपर है और जो यहाँ पे ऊपर है। तो 2a यहाँ पे 2 पाई है, तो मुझे यहाँ पे 2a करना था तो 2a को मैंने 2 पाई लिख दिया, पहली बात। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या था? अब ये जो यहाँ 2a है प्रॉपर्टी के हिसाब से वो आधा हो जाता है, a बन जाता है। तो अगर यहाँ 2 पाई था तो 2 पाई का आधा पाई। ऐसे होता नहीं है, ऐसे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। उसका हाफ हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है, ये प्रॉपर्टी कहती है। 2 पाई का हाफ पाई। मान लो 2 पाई है आपके पास और आधा आपने मुझे दे दिया, आपके पास 2 पाई थे, एक आपने मुझे दे दिया तो आपके पास कितना बचा? 1 पाई। 1 पाई तो बचा। उसमें भी तो हाफ लिखना चाहिए ना सर, मुझे तो समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, बताओ इसको दोबारा समझाओ। ये क्वेश्चन है जी, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 पाई देख के मेरा मन करा कि ये वाली लास्ट वाली प्रॉपर्टी लगाऊं इसमें तो कुछ बात बनेगी, और कोई नहीं बनती। तो मैंने क्या करना है, x की जगह पे 2 पाई माइनस एक्स रख के देखना है, जो ऊपर वाला है उसको माइनस करके देखना है। तो मैंने 2 पाई माइनस एक्स करके देखा, अगर ये जो है उसके सेम आ गया एफ एक्स के, ये जो था एफ एक्स था, अगर ये सेम आ गए दोनों, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये लगाऊंगा 2 लिखूंगा यहाँ पे,
और जो यहाँ पे अगर 2 पाई है तो उसको मैं पाई लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे 0 to a था, और एफ एक्स डी एक्स को सेम, इसको मैं सेम लिख दूंगा। इतना काम किया है बस। इसके अकॉर्डिंग ये जो 2 है नीचे गिर गया प्रॉपर्टी को। इसके बाद मैंने फिर इसको देखा, इसको यहाँ पे x की जगह पे पाई माइनस एक्स लगाओ, तो जब मैंने x की जगह पे पाई माइनस एक्स लगाया तो मैंने देखा नेगेटिव में आ रहा है। तो अगर ये नेगेटिव में आएगा तो प्रॉपर्टी कह रही थी कि अंश का इंटीग्रेशन 0 आएगा, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 0 इंटीग्रेशन लेना। तो मैंने 0 दे दिया, क्या बुराई कर दी मैंने इसमें। 2 यहाँ पे था, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, 2 भी लिखा मैंने। अब इस 2 ने 0 को 2 कर दिया, 0 2 को 2 कैसे कर देगी, 0 ने 2 को 0 कर दिया, 0 आ गई। अब कुछ बात समझ में आई या वही 0 की 0 पे ही है। इस पे एक बार आप और करेंगे, आप आराम से करके देखना खुद से ठंडे दिमाग से, शाम को खाना खाने के बाद, ठीक है। और इस पे बेस्ड एक एग्जांपल 36 करके देखिएगा, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इस प्रॉपर्टी बेस्ड पे क्वेश्चन दिए नहीं है ज्यादा एक्सरसाइज में, एक ही क्वेश्चन था ये, और नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब आप इसको आराम से समझिएगा घर पे जाके दोबारा से। फोटो खींच देंगे। किसका फोटो खींचना है, इसका? इतना अच्छा लग रहा है, अभी खींच देते फोटो। कहाँ पाई लिखना है, कहाँ 2 पाई लिखना, मुझे ले नहीं आ रहा। खाने के बाद आएगा, आ जाएगा। इस पे 1-2 क्वेश्चन और इस पे बेस्ड आप लोग खुद से ट्राई करें, 2-4-5 क्वेश्चन इस पे मैं इसी प्रॉपर्टी बेस्ड करा दूंगा, तब आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। और ज्यादा मत पढ़िए घर पे जाके, किसी के घर पे बहुत ज्यादा पढ़ने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैथ तो बस 2 घंटे 3 घंटे, इससे ज्यादा नहीं करना है, और सब्जेक्ट को भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है काजल बैठी है रात को 2 बजे तक मैथ ही करती जा रही है, 9 बजे से बैठ के 6 घंटे हो गए। इसकी मम्मी को बुक छुपानी पड़ रही है, ये बुक छीन के छुपा दी कहीं, इसको बुक ना मिले वरना फिर पढ़ना शुरू कर देगी उसमें। ऐसा नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे की बातें।